विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे पैसिव वॉइस के तीसरे प्रकार के बारे में, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। विद्यार्थियों, आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि विद्यार्थियों आज है 5 सितंबर 2020, यानी कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए और एक देश के जिम्मेदार नागरिक के लिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, जिनका जन्म आज के दिन 5 सितंबर को हुआ था। और इनके महान कार्यों की वजह से इनके जन्मदिन को पूरे वर्ष भर में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज के इस पावन दिन पर मेरी तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो हम आज शूट कर रहे हैं 5 तारीख को, लेकिन ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखेंगे और इनके जन्म दिवस पर देश को एक मजबूत आधार देने वाले, देश की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने वाले सभी शिक्षकों को और उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने शिक्षकों का मान रखा, उनकी बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करके देश और विदेश में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया, उन सभी को मेरी तरफ से एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार अथवा कितने भाग होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं परीक्षा के दरमियान, और इनसे वाक्य बनाने के लिए यानी पैसिव वॉइस तैयार करने के लिए कौन से सूत्र होते हैं, क्या क्या इनके नियम होते हैं। अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल आइकन को यानी घंटी वाले चिन्ह को दबाएं, जिससे यहाँ से रिलीज होने वाली वीडियो सीधे आप तक पहुँच पाए। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आदेश आदि की जानकारी होती है, वो वाक्य इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस के माने जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे पहला उदाहरण है विद्यार्थियों, डू इट योरसेल्फ, लेट हिम गो। तीसरा उदाहरण है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें प्रार्थना किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। चौथा, शट द डोर, इसमें आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार से क्लीन द रूम। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, जिस भी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आदेश की जानकारी समाहित होती है, वो वाक्य इंपेरेटिव टाइप का वाक्य कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हम जानेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्यों के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंपेरेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले। दूसरा, डू नॉट वाले। तीसरा, प्लीज या काइंडली वाले। और इसी में शामिल किया मैंने लेट वाले सेंटेंसेस को। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के टॉपिक में 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। आज हम इन 3 प्रकारों में से सबसे पहले प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी आज हम जानेंगे डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों की पहचान क्या होती है, इसके बारे में। ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में यानी ऐसे प्रश्नों के स्टार्टिंग में आपको डू या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यानी कि ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग डू से हो या फिर किसी अन्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, वहां आपको ये मानना है कि वो पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में से आए हैं। और ऐसे वाक्यों के एंड में फुल स्टॉप होता है, यानी कि पूर्ण विराम होता है।
जैसे एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, अच्छे से समझ पाएंगे आप। डू इट योरसेल्फ, इसमें डू शुरू में आया है और एंड में फुल स्टॉप है। डू योर वर्क, इसमें भी डू शुरू में आया है और एंड में फुल स्टॉप है। रिमूव दिस बेड शीट, तो रिमूव इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एंड में फुल स्टॉप है। इसी प्रकार ओपन द विंडो, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एंड में फुल स्टॉप है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि जिन वाक्यों की शुरुआत में डू या फिर कोई अन्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अंत में फुल स्टॉप होता है यानी पूर्ण विराम होता है, वो वाक्य इंपेरेटिव टाइप के फर्स्ट टाइप वाले होते हैं, यानी कि इंपेरेटिव टाइप में भी फर्स्ट टाइप के वो होते हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि वर्ब तो चलो इसमें आएगी ही आएगी और वर्ब अन्य सेंटेंसेस में भी आती है, लेकिन खास बात क्या है, सिंपल सेंटेंसेस के एंड में भी फुल स्टॉप होता है। तो परीक्षा में कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सिंपल सेंटेंसेस के शुरू में डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, उन सेंटेंसेस के शुरू में सब्जेक्ट आता है और एंड में उनमें फुल स्टॉप होता है। तो अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है और फिर एंड में फुल स्टॉप है तो वो सिंपल सेंटेंसेस माने जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एंड में फुल स्टॉप है तो वो पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में से माने जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको अलग से दी है। मैं समझता हूं आपको ये बात ध्यान में आ गई होगी कि पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस किस प्रकार से आते हैं, हम कैसे पहचानते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो वाक्य हैं इंपेरेटिव टाइप के, उनके सूत्रों के बारे में और विशेष जानकारी के बारे में। तो सूत्र बड़ा सरल है विद्यार्थियों। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न में आया हुआ ऑब्जेक्ट लगाएंगे उत्तर में और बी का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए यदि कुछ शेष बच जाता है तो उसको अंत में लिखेंगे पूर्ण विराम लगाते हुए। तो सूत्र इस प्रकार से है विद्यार्थियों, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अगर कुछ शेष बचता है तो हम उसको अदर में शामिल करेंगे। खास बात क्या है विद्यार्थियों, इनकी खास बात है कि ऐसे वाक्यों की जो वर्ब है वो स्टार्टिंग में मिलेगी और उनके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि हम इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इनमें सबसे पहले हमें वर्ब मिलेगी, चाहे वो डू के रूप में हो चाहे वो किसी अन्य रूप में हो, सबसे पहले हमें वर्ब मिलेगी और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये जानकारी मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं विद्यार्थियों क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जानकारी होना आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 1, डू योर वर्क। डू इसमें वर्ब है और योर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लेट को लेके आएंगे, उसके बाद में प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट को रखेंगे। प्रश्न का ऑब्जेक्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं योर वर्क है। उसके बाद में सूत्र के अनुसार हम बी को रखेंगे और प्रश्न में आई हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए हम उत्तर में रखेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर बनेगा इस प्रश्न का पैसिव वॉइस के रूप में, लेट योर वर्क बी डन। और ये वो सूत्र था विद्यार्थियों जिसका प्रयोग हमने किया है। इस सूत्र के आधार पर हम अन्य वाक्य भी बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल विद्यार्थियों, शट योर माउथ। इस सवाल में शट है वो वर्ब है और योर माउथ है वो ऑब्जेक्ट है। सूत्र के अनुसार हम लेट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट योर माउथ को हम लेट के बाद में रखेंगे। बी का प्रयोग हम अपनी तरफ से करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं एक विशेष बात, और वो विशेष बात बड़ी सरल सी है, सामान्य सी है। शट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो भी शट ही होती है। आप देख रहे होंगे कि प्रश्न में जो वर्ब है शट और वही हमने उत्तर में लिखा है, तो इसका कारण है शट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो भी शट ही होती है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बना लेट योर माउथ बी शट। अब हम जानेंगे कुछ और उदाहरणों के बारे में फटाफट से। जैसे कि ये उदाहरण है,
क्लीन योर रूम, क्लीन इसमें वर्ब है, योर रूम इसमें ऑब्जेक्ट है। लेट का प्रयोग करते हुए हम जब उत्तर बनाएंगे तो उत्तर बनेगा लेट योर रूम बी क्लीन्ड। इसी प्रकार से वॉश योर माउथ, वॉश इसमें वर्ब है, योर माउथ इसमें ऑब्जेक्ट है। जब हम इसमें सूत्र रखेंगे तो उत्तर इस प्रकार बनेगा लेट योर माउथ बी वॉश्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन है सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी वर्ब है सॉल्व और ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन। आंसर बनेगा लेट दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। एक और प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, डू दिस जॉब, डू वर्ब है और दिस जॉब ऑब्जेक्ट है, बनेगा लेट दिस जॉब बी डन। और आगे वाले प्रश्न आप देख ही सकते हैं, डू इट, डू हमारा वर्ब है, इट हमारा ऑब्जेक्ट है। ओपन योर बुक है वो हमारा वर्ब है और योर बुक हमारा ऑब्जेक्ट। उत्तर बनेगा लेट इट बी डन और इसका उत्तर बनेगा लेट योर बुक बी ओपन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के सवालों को हल करना अब तक के सभी सवालों में सबसे सरल है, सबसे आसान है। एक तो इसके सवाल ही छोटे आते हैं जिससे हमें वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना आसान होता है, और एक इसका सूत्र इतना सरल है कि हम आराम से इसको बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है, अगर आपने स्क्रीन को ध्यान से देखा है, वीडियो को ध्यान से देखा है, तो आप इन सवालों को बनाने का तरीका सीख चुके होंगे और कभी भी कहीं पर भी आप इस प्रकार के सवाल बड़ी आसानी से निपुणता के साथ बनाने में सक्षम हो चुके होंगे। चलते हैं विद्यार्थियों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर जो मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आपकी और अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो, आपका और अधिक से अधिक अभ्यास हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम समय में सरलता से आप इन प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बनाइए और इनके उत्तर हम तक पहुंचाइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई शंका है, आपके मन में इस टॉपिक को लेके कोई जिज्ञासा है, तो निसंदेह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा विस्तृत रूप से अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों ये था आज का वीडियो जो शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से आपके लिए था। सरल वीडियो था, छोटा वीडियो था और मैंने कोशिश की कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। आपका हमारे से जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।